अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सेफ हेवन्स में किस किस का कितना काला धन, 62 लोगों ने पैसा कैसे और कहां छुपाया, टैक्स बचाने के लिए किन मुल्कों में ऑफशोर कंपनियां बनाईं। पैनामा लीक्स के बाद ICIJ के पेंडोरा पेपर्स के तहलका खेज इंकशाफात। कुछ देर बाद पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोगों के नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों से वाबस्ता 600 से ज़ायद सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज सामने आएंगी। दुनिया भर की नामवर शख्सियात का काला धन छुपाने का पर्दा फाश होगा। ICIJ का ब्रॉडशीट के अहम किरदार तारिक फवाद मलिक को खत। 4 ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक सवालात पूछा। शौकत तरीन और ख़ानदान की 4 ऑफशोर कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज को संभालने में क्यों मुलव्विस हैं? वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कंपनियां ज़रूर खुली थीं जो बाद में बंद हो गईं। कंपनियों का कोई बैंक अकाउंट खुला और ना ही कोई ट्रांजैक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक UAE में तारिक बिन लादेन की कंपनी में काम करते थे। तारिक बिन लादेन बहुत बड़े सऊदी इन्वेस्टर हैं। सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए उन्होंने बाकायदा इजाज़त ली थी। कंपनीज बंद हो गईं तो सरमायाकारी कैसे हो सकती है? अवानी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जमान पार्क में 2 घरों का एक ही एड्रेस है, दोनों घर आधा किलोमीटर दूर हैं। फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान ने हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग की हौसला शिकनी पर जोर दिया। ऐसे पैसों की मुंतकिल की तफसील से इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। पैनामा पेपर्स ने करप्ट लोगों को बेनकाब किया। उम्मीद है ये तहकीकात भी शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी। वज़ीर आज़म के लाहौर के घर से मिलते जुलते पते पर 2 ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ। दोनों ऑफशोर कंपनियां ज़मान पार्क 2 लाहौर के पते पर दर्ज हैं। हॉकफील्ड लिमिटेड और लॉकगेट इन्वेस्टमेंट नामी कंपनियां सी शेल्स में रजिस्टर्ड हैं। ज़मान पार्क 2 वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में रिहाइश गाह का नंबर है। लॉकगेट इन्वेस्टमेंट नामी ऑफशोर कंपनी फरीदुद्दीन और हॉकफील्ड लिमिटेड नामी कंपनी फरीदुद्दीन के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। फरीदुद्दीन ज़मान पार्क का रिहायशी वज़ीर आज़म से मिलते जुलते एड्रेस पर रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कंपनियों से ताल्लुक़ नहीं। लॉकगेट तो मेरी है, पर हॉकफील्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। टू ज़मान पार्क केनाल बैंक है। मेरा सुंदरदार से इंटरेस्ट जब होती है तो वहाँ से स्टार्ट होता, ट्रेडिंग वगैरह, करेंसी ट्रेडिंग और स्टॉक्स वगैरह करता था, तो वहाँ उसके लिए मैंने खोली थी। ARY न्यूज़ का ऑफशोर कंपनियों के मालिक फरीदुद्दीन से राब्ता। फरीदुद्दीन कहते हैं, ऑफशोर कंपनी मेरी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं। इमरान खान से वज़ीर आज़म बनने के बाद मुलाकात नहीं हुई। मेरा भी बड़की फैमिली से ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म का भी है। 4-5 साल पहले एक शादी के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी। ज़मान पार्क में 3 घर ऐसे हैं जिनका पता एक ही है। 2013 या 2014 में ऑफशोर कंपनी ख़त्म कर दी थी। गरीब ममालिक से अमीर मुल्कों में पैसे की नाजायज़ और गैर कानूनी मुंतकिली दुनिया में अदम मुसावात की बड़ी वजह है। फैक्ट्री का कहना है, तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन सेफ हेवन्स में जाते हैं। तरक्की पजीर दुनिया के सरमाए से अमीर मुल्कों में जायदादें बनाई जाती हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने UN समेत आलमी फोरम्स पर मामला मौसर तरीके से उठाया। इमरान खान नाइंसाफ़ी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सियासत में आए। करप्शन और काला धन रोक कर ही दुनिया से गुर्बत खत्म की जा सकती है। पंडोरा लीक्स ने इमरान न्याजी साहब का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था। उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आईं। आज पेंडोरा लीक्स ने इमरान खान का पेंडोराज बॉक्स खोल दिया। इमरान खान की 2 और ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, लीक से पहले हुकूमती तर्जुमानों ने सफाइयां देना शुरू कर दी। साफ पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, माजी के हुक्मरान कौमी मुजरिम है। आज उनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो इमरान खान है।
ہم نے ان کو NRO نہیں دینا۔ چوتھا سال ہے تم سے، نیا پاکستان تو نہیں بن سکا، وہ خدا کا واسطہ پرانا پاکستانی لوٹا دو۔ آنے والا وقت نون لیگ کا ہے۔ آج یہ قوم نواز شریف اور شہباز شریف کی راہ تک رہی ہے، ہم عوام کو مشکل سے نکالیں گے۔ نون لیگی رہنما حمزہ شہباز کا بہاولپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، حکومتی کارکردگی پر تنقید، کہا چوتھا سال ہے، نیا پاکستان نہیں بن سکا تو پرانا ہی لوٹا دو۔ بہاولپور میں نون لیگ کے کارکنوں کی لڑائی ہو گئی۔ ورکرز کنونشن میں پارٹی رہنما حمزہ شہباز کی آمد سے قبل نون لیگی کارکن آپس میں لڑ پڑے، ڈنڈوں، لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز گروپ کے حامی عہدیداروں اور کارکنوں نے کنونشن کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، برطانیہ میں پاکستان کے جاری کردہ کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ جلد تسلیم ہوں گے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کی تصدیق، کہتے ہیں برطانیہ میں کرونا کے نئے قوانین کے مطابق موڈرنا، ایسٹرازینیکا، فائزر اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جائیں گے۔ پاکستان میں ویکسین سرٹیفکیشن کا معیار بہت عمدہ ہے، دونوں ممالک کے حکام رابطے میں ہیں، معاملات جلد حل کر لیے جائیں گے۔ افغان انخلا سے متعلق امریکی صدر پر تنقید ناانصافی ہے۔ جب افغان صدر ملک سے بھاگ جائے اور فوج ہتھیار ڈال دے تو بائیڈن کیا کر سکتے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امریکی صدر یہ صورتحال دیکھ کر حیران تھے۔ امریکہ قربانی کے بکرے کی تلاش میں ہے، بدقسمتی سے پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ وفاق نے کراچی کو ترقیاتی منصوبے دیے۔ KP پنجاب نے گندم ریلیز کی لیکن سندھ نے نہیں کی۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا جلسے سے خطاب، کہا ماضی کے حکمرانوں نے بدعنوانی کی انتہا کر دی، وزیر اعظم ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے ناراض اراکین کو منانے کا مشن، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی BAP کے چیف آرگنائزر میر جان جمالی اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو سے ملاقات۔ پارلیمانی گروپ کی ناراضی، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو۔ ناراض ارکان کو منانے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی بھی ملاقاتیں۔ ٹویٹ کیا 6 ناراض اراکین سے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، معاملات خوش اسلوبی سے حل ہونے کی امید ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا سیاسی بحران کے پیش نظر انٹرا پارٹی انتخابات جلد کروانے کا اعلان۔ عمر شریف کی نماز جنازہ کل جرمنی میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم کی میت کو کل صبح غسل دیا جائے گا۔ نماز جنازہ جرمنی کی مقامی ترک مسجد میں بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ عمر شریف کی میت منگل تک پاکستان لائے جانے کا امکان۔ عمر شریف کی عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں تدفین کے انتظامات شروع۔ رہائش گاہ پر سیاسی سماجی شخصیات کی آمد، تعزیت کا سلسلہ جاری۔ افغان دارالحکومت کابل میں عیدگاہ مسجد کے دروازے پر بم دھماکہ، 8 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکہ عیدگاہ جامع مسجد کے داخلی دروازے پر ہوا۔ مسجد میں طالبان ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی جاری تھی۔ دھماکے کے زخمیوں اور لاشوں کو ایمرجنسی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ مانچسٹر میں برطانوی حکمران جماعت کی سالانہ کانفرنس، مختلف تنظیمیں اور لوگ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے۔ ٹولیوں کی شکل میں مظاہرے، کشمیری اور فلسطینی مظاہرین کا بھارت اور اسرائیل کے خلاف مارچ، مودی دہشت گرد کے نعرے، مزدور تنظیموں نے ڈرم بجائے، تعلیمی اصلاحات کے حامیوں نے غبارے اڑائے۔ بھارت میں پیٹرول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی لیٹر قیمت 107 روپے ہو گئی، 147% تک ٹیکس آئے۔ بھارتی عوام کے بعد میڈیا بھی چلا اٹھا۔ بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول پاکستانی 248 روپے میں فروخت۔
पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में कम तरीन सतह पर, हुकूमत ने टैक्सेस की शरह भी कम कर दी है। चौसठ नई बसें कल लाहौर मेट्रो के फ्लीट का हिस्सा बनेंगी। तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत ने नई माहौल दोस्त बस चीन से खरीदी हैं। नई बसें आरामदेह, मोबाइल चार्जिंग और खुदकार जरासीम कुश निज़ाम से मुज़य्यन होंगी। मुल्क में डेंगू केसेस में इजाफा, 24 घंटों में इस्लामाबाद में 64 और पंजाब में 176 मरीज रिपोर्ट हुए। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू फैलने लगा। सितंबर में 603 केस सामने आए। मुल्क में कोरोना के मजीद 35 मरीज इंतकाल कर गए। 1656 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 3.2% रही। खुली फजा, समंदर की ठंडी हवा और मौजों का शो। कराची वालों के लिए एडवेंचर पॉइंट चाइना पोर्ट शहरियों की सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया। एक और दिलकश पिकनिक पॉइंट खुलने पर शहरी खुशी से निहाल। वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। रूस, फ्रांस, श्रीलंका, फलस्तीन, केनिया समेत कई ममालिक के 41 आलमी शूटर्स शरीक। चैंपियनशिप 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नेशनल T20 में नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा को 14 रन से शिकस्त दे दी। केपी की टीम 182 रन के ताक़ुब में 167 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 51 रन बनाए और 2 विकेट्स भी ली। दूसरे मैच में सदर्न और सेंट्रल पंजाब की टीमें आमने सामने। मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा बिकॉज आई एम डूइंग फ्रॉम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो it's very natural for me and it was a wonderful event I did from here many times today. और अपर चित्राल ज़ेनी पास पर रंगारंग पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। एक्यूरेसी लैंडिंग में कराची के मीर उस्मान की पहली पोजीशन। क्लोज लैंडिंग फ्लाइट में ज़हीरुद्दीन बाबर टॉप पर, मुख्तार आसिम की दूसरी पोजीशन। जीतने वाले खिलाड़ियों में वफाकी वजीर उमर अय्यूब, वजीर ज़ादा ने इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में रिवायती धुनों ने समा बांध दिया। शुरका ने रक्स भी किया। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।